हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास 10th का मैग्नेटिज्म सेक्शन चैप्टर का। और वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे जो मजेदार बात होती है कि डायरेक्शन मैग्नेटिज्म में सेक्शन में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, इसमें स्पेशली जान लेना सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन का खेल होता है। ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किससे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें हमने ट्रिक बताया था लेफ्ट हैंड रूल में फादर मदर चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10, ठीक है ना। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 10th का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लिख सकते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, दो तीन पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट याद रखना, ये पहला पॉइंट हमारा ये है कि जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं दे आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिख सकते हो एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो करंट कैरी करता है, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर की जगह आप वायर भी लिख सकते हैं। कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एक सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग में आएगा सर सोर्स है, चलो बहुत बढ़िया। जब सोर्स होगा तो उस पर फोर्स भी लगेगा और उसका डायरेक्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं the direction of magnetic field, the direction of, ऐसे लिखिए, direction of magnetic force is determined by या determined जो भी पढ़ो आप, determined by Fleming's left hand rule। किसके रूल से? Fleming's left hand rule, लेफ्ट हैंड रूल। ये प्यारे बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो भाई कोई चीज हम पढ़ते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट उसका एप्लीकेशन सीखे रहना है, कहाँ यूज किया जाता है। सब कुछ पढ़ लिया लेकिन तुम्हें एप्लीकेशन नहीं पता तो आप साइंस में वही वीक हो जाते हो। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का होता है वो जो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बताता है। और फील्ड को कौन बताएगा? राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन, ऐसे ये भी लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा? डिटरमाइंड बाई, बताइए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, सॉरी बेटा, इसको हम डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ, डिटरमाइंड बाई राइट हैंड थंब रूल, ऐसे राइट हैंड थंब रूल, ठीक, थंब रूल ये लिख सकते हो आप। जो राइट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल जो होता है ना, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंड्यूस करंट, वो अलग बताएंगे डायरेक्शन ऑफ। तो ये पॉइंट है, ये तीन पॉइंट दिमाग में रखिएगा। पहला, जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं अगर उसे करंट पास कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किसने बता रखा था? ऑरेस्टेड ने, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए प्यारे स्टूडेंट, इसको पहले अच्छे से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक बच्चों, अब आगे इसके आगे कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि अगर फोर्स है जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर, उस पर क्या फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन एक आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी होता है, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा गया है, ठीक है। दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट पास कर रहा है। ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट पास करे उसे क्या कहते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर। और मान लीजिए ये कंडक्टर आपका एक्स वाई है जिसका लेंथ कितना है? एल, ध्यान रखिएगा एल है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, मतलब आप कर सकते हो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। इज आल्सो डायरेक्टली टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ऑलरेडी आपको बता रखा हूं करंट पास करने से जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये जो ये था, दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैग्नेटिक फील्ड। और चौथा पॉइंट, ये जो होता है साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच बनता है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट आपके हो गए। और उसके बाद चौथा पॉइंट, नाउ कंबाइन कर दीजिए, नाउ कंबाइन अबव रिलेशंस, ठीक है। कंबाइन करेंगे अबव रिलेशंस को, देखिए तो आपको क्या मिलेगा। जब सबको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीक्वेंस में लगा दीजिए IBL साइन थीटा, ठीक है। और इसमें एक कांस्टेंट आता है के, आप लिख सकते हो IBL साइन थीटा के। एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 होती है, एक्सपेरिमेंट करके के का वैल्यू क्या पाया गया 1। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आएगा FM, मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हो क्या आएगा IBL साइन थीटा। ये चीज भैया बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, IBL साइन थीटा, ठीक है ना। ओके बच्चों, ये बी जो है ये कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर। आई माने इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी पता, बी माने होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये फार्मूला आ गया FM इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बिहाफ पे आप ये चेक करोगे कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए पहले प्यारे स्टूडेंट्स, ओके। अब इसको रब कर दे रहे हैं हम। ध्यान देना यार कि इसमें अगर हम 2 बातें करते हैं कि जो थीटा है क्या, थीटा जो है तो आपका एंगल होता है किसके बीच का, बी और मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन बी एंड एल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर यहीं पे आप कहेंगे इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0, ये चीज याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पार्टिकल या तो मैग्नेटिक, जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q, वो ऐसे जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या ऐसे जा रहा है, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा 0 होगा। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा उसमें मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा इसके बिहाफ पे। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर को आप ऐसे समझो, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज छोड़ो ऐसे रख दो, ठीक है। अब चार्ज की जगह ऐसे जा रहा है, कंडक्टर है, ऐसे एक वायर है, अब इसमें करंट पास कर रहा है, करंट मान लीजिए ऐसे चल रहा है। तो इस केस में अगर हम पूछें ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, बताओ इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो आंख मूंद के 0 कर देना, क्योंकि ध्यान रखना जब थीटा 0 होता है तो उस केस में फार्मूला जो हमारा होता है FM इक्वल्स टू क्या होता है IBL साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। और एक चीज और याद रखना, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। इसके बिहाफ पे अगर आप देखेंगे तो ये तुरंत 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा 0। तो दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। अगर किसी कंडक्टर को उसके इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए अपोजिट, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स किस केस में लगेगा, थीटा 90 डिग्री, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाए 90 डिग्री। ये चीज याद रखिएगा। तो ये केसेस हो गए कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरा केस ये होता है फोर्स आना या मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge particle inside in magnetic field, in uniform magnetic field, ठीक है। ये चीज वही याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में जो मजेदार बताऊं प्यारे स्टूडेंट, ध्यान रखना कि इस केस में जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो ही होता है
जो कि इसके फार्मूले सिलेबस में है नहीं, जिसको यूज करके ही बताएंगे। क्यू बी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, जैसे मान लो प्रोटॉन जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, या न्यूट्रॉन जा रहा है। तो प्रोटॉन जो होगा जब मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल की बात करें तो प्रोटॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो मैग्नेटिक फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे चार्ज जीरो होता है, ठीक है। इस पे तो आपको पता है प्लस ही होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, माइनस ही होता है, बट इस पे चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कल चार्ज पार्टिकल लगने के लिए है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस केस में यहाँ भी वही सेम चीज है कि थीटा जो है वेलोसिटी v और b के बीच का एंगल है, वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन v एंड b। b माने मैग्नेटिक फील्ड, v माने स्पीड, v माने क्या होता है, स्पीड। अब ध्यान रखिएगा, इसमें ये होता है अगर थीटा 90 डिग्री 0 डिग्री हो जाए, कोई चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन, सेम चीज है, अगर चार्ज पार्टिकल है ऐसे मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स यहाँ भी क्या होगा, जीरो। या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री होने पे साइन 90 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, साइन 91 हो जाता है, फोर्स क्या होता है, क्यू वी पी, जो कि मैक्सिमम होता है। तो थीटा हमेशा मैग्नेटिक फोर्स 90 डिग्री पे ज्यादा लगेगा, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये चीज याद होना चाहिए, साइन 91 होने की वजह से जो फोर्स लगता है बच्चा मैक्सिमम होता है। तो अब कंक्लूजन पॉइंट ये है, ध्यान रखना, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे ऑलरेडी बताया कि जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उसमें करंट पास करता रहता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है, क्योंकि ऑरेस्टेड ने ऑलरेडी बता रखा था कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज जस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा है चार्ज पार्टिकल, अगर करंट पास कर रहा है, जैसे हमारे घरों में वायरिंग होती है, करंट पास करता रहता है, तो वो भी वहां भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है ना। जैसे आप देखो सीलिंग फैन होता है तो कॉइलिंग होती है, कॉइल की वजह से क्या होता है, करंट पास करता है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तभी तो टॉर्क जनरेट करता है, सीलिंग फैन रोटेट हो पाता है, ठीक है ना। और चार्ज पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है, अगर कोई प्रोटॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दौड़ रहा है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर इन द डायरेक्शन या अपोजिट टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएं अथवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। मैक्सिमम कब होगी, जब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब के लिए स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।